आज हम आपके सामने लाए हैं एपिलोग की प्रस्तुति स्वान सॉन्ग। एंटन चेखव का सबसे मशहूर नाटक। निर्देशक हैं सुनीता तिवारी। सुनीता जी जयपुर में, मुंबई में और हिसार में लगातार काम कर रही हैं। वैसे सालों से कई शहरों राज्यों में काम करती रही है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पास आउट है। हिसार संस्करण में सुनीता जी और पवन नागपाल की जो रंग दंपति की जोड़ी है, पिछले 3 दिनों से जिस तरह का फेस्टिवल आपके सामने इन दोनों ने प्रस्तुत किया है, इसी कड़ी में आज आपके सामने तीसरी और इस फेस्टिवल की अंतिम प्रस्तुति है। उम्मीद करते हैं कि आगे और भी प्रस्तुतियाँ आप देखेंगे। आपसे एक विशेष गुजारिश है, अपने मोबाइल फोन्स आप स्विच ऑफ कर दीजिए या उसको साइलेंट मोड पर कर दीजिए, जिससे कि प्रस्तुति में कोई व्यवधान न पड़े। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर दीजिए। तो आगे देखते हैं मुकेश सागरा कास्मिक कंपनी और एपिलोग थिएटर के साझा प्रयास पिक्चर थिएटर फेस्टिवल की ये अंतिम प्रस्तुति स्वान सॉन्ग। हमेशा अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। ये सब लिखना होगा आपको, साथ में ये भी लिखना होगा मैं वो बदनसीब आदमी हूं जिसने अपने हाथों से एक अमूल्य और अद्वितीय स्त्री को खो दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नीचे जाति का आदमी अपनी जाति की कीमती मोती को बेच देता है। ये सब लिखना होगा आपको और साथ में ये भी लिखना होगा। एक बार मेरे सामने एक साफाधारी तुर्क ने वेनिसवासी का मजाक उड़ाया था और उसे गाली दी थी। तब मैंने उस नियत करे हुए कुत्ते को गर्दन से पकड़ लिया था। और मार दिया मैंने उसे, मार दिया मैंने उसे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं भी अपने आप को मारने वाला हूं। अपने आप को मारने वाला हूं, मैं अपने आप को भी मारने वाला हूं।
स्टेज वाले सभी आ जाओ। हाँ ठीक है। अरे दरवाजे देख लेना। तुम हमेशा भूल जाते हो। अरे पीछे से सारी चीजें उठा ली क्या? मैंने अभी भी बोला था। ग्रीन रूम की लाइट देखना। अरे वो पानी की बोतल मुझे चाहिए, ठीक है? चलिए बंद करना है, जल्दी कीजिए। अरे नाटक खत्म हो गया भाई, लाइट्स तो ऑफ करो।
कौन है? ये गोरका? पेट्रुशका? कैसे जा सकते हैं? कोई है? मैं अंदर हूं। मुझे सुन सकता है कोई? चले गए, चले गए। तू अंदर चले गए। उधर कोई है क्या? मजेदार बात है। कितना अच्छा मजाक है। मतलब मैं नाटक खत्म होने के बाद यहां स्टेज पर ही सो गया। बड़े आराम से सब चले गए। मैं सो रहा हूं। बूढ़ा आदमी हूं मैं, बेवकूफ। ऐसा बूढ़ा चलने में भी लड़खड़ाने और कांपने लगा। शुरू कर दिया। मैंने फिर से पीना शुरू कर दिया। इसी वजह से मैं यहाँ बैठे बैठे ही लुढ़क गया था। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। गलत बात, तुमने बहुत चालाकी भरा काम किया है। नहीं, अब नहीं। इससे अच्छा है अब मैं अकेला हूं। येगोर्का, पेट्रुशका, कहाँ मर गए ये लोग? सोए पड़े थे। हाँ, गहरी नींद में सोते हैं लोग। भूकंप भी आ जाएगा तब भी नहीं उठेंगे। ये गौर का कोई सुन भी रहा है मुझे या नहीं?
वापस जवाब दे देंगी। हाँ, येगोर्का और पेट्रुशका दोनों को आज टिप दी थी और अब तो वो बिना कोई सबूत छोड़े ही गायब हो गए। ये बढ़िया देख, थिएटर ने भी ताला लगा दिया। नालायक। जो नाटक हुआ वो मेरे फायदे के लिए था। ये सोचना भी कितना ज्यादा घिनौना है। ऐसे सम्मान के मौके पर मैं शराब पी रहा हूं। नहीं, इसलिए पूरा बदन जल रहा है मेरा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी 20 ज़बानें हो गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बूढ़ा आदमी नशे में धुत है जिसे ये भी नहीं पता कि वो किस बात का जश्न मना रहा है। शरीर जल रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है कि मैं जेल में हूं। सेहत को बर्बाद करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता तो कम से कम मुझे अपनी उम्र का तो ख्याल करना चाहिए। बूढ़ा आदमी हूं। कोई फायदा नहीं है। विदूषक का पात्र निभा सकता हूं और जवान होने का बस एक ढोंग कर सकता हूं। मेरा जीवन अब खत्म हो चुका है। बर्बाद हो गया मैं। कोई नहीं है। साथ को चुनता हूं मैं। इसने 30 साल देखे। वो 30 साल कभी लौट कर नहीं आएंगे। क्या हो रहा है? बोतल भी खाली कर दी है मैंने। कुछ बूंदे और है बस। तलछट है, कुछ नहीं है। हाँ, यही वजह है वासीजी बूढ़े लड़के। अजीब है, सचमुच अजीब है। मैं वासीली, मुझे स्टेज पर अब तक 30 साल हो चुके हैं। ये पहला मौका है जब मैंने ऑडिटोरियम को रात में देखा। ये सारी बत्तियां बुझ जाने के बाद पहली बार अंधेरा है। कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, काउंटर का बॉक्स और उसकी मेज और उसकी फाइल, बस बाकी सब कुछ ऊपर अंधेरे में। ये काला बिना तले वाला पेट, बिल्कुल एक कब्र के जैसा। ऐसी कब्र जिसमें मेरी मौत छुपी है। मरने वाला हूं, मरने वाला हूं। ठंड है यार। हवा तो थिएटर से ऐसे गुजर रही है जैसे पत्थर की चिमनी से धुआं गुजरता है।
वैसे ये जगह भूत प्रेत के लिए बहुत अच्छी है। सुनसान, वीरान, बर्बाद। ये घिनौनी बातें क्यों सोच रहा हूँ? सबसे पहले तो मुझे पीना छोड़ना होगा। हाँ। बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, 50 साल का हूँ। इस उम्र के बाद तो लोग गिरजे जाकर मरने की तैयारियां करते हैं। मैं यहाँ भगवान, एक अधर्मी, एक बूढ़ा, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। मैं काम करता हूँ, कपड़े बदल लेता हूँ। हाँ, ये बहुत भयानक जगह है। ऐसे तो फिर मैं यहाँ ठंड के मारे ही मर जाऊँगा। हाँ, मैं दूसरे कपड़े पहनूंगा। सब कुछ कौन है? सर ये मैं कौन हो तुम? सर मैं डॉक्टर निकिता इवानिच। ये मैं हूँ मालिक। निकिता जी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं अपनी रातें यहाँ ड्रेसिंग रूम में गुजारता हूँ। कृपया करके आप आलेख से कॉमिक्स को ना बताएं, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। डरा दिया तुमने मुझे। पागल हो क्या? माफ कीजिए। कहाँ थे अब तक? सर यहीं सो रहा था। और किसको क्या बताना है क्या नहीं, ये मैं तय करूंगा। बैठो। जरा सोचो निकिता, आज दर्शकों ने मुझे 16 बार कर्टन कॉल के लिए बुलाया। मेरे लिए 3 हार न जाने क्या क्या लेकर आ गए थे। लेकिन वो सब तो उत्साह में पागल ही हो गए थे। इसके बाद भी एक भी आदमी नहीं आया निकिता, इस बूढ़े को जगाने के लिए या उसे घर ले जाने के लिए। बूढ़ा आदमी हूं मैं, मेरे अंदर चलते रहने की भी हिम्मत नहीं बची है अब। डराओ निकिता, वो देखो, ये मौत खड़ी है निकिता। मेरे मरने का समय आ गया है। वादा करो तुम कहीं नहीं जाओगे। निकिता मुझे बहुत डर लग रहा है। निकिता मैं मरना नहीं चाहता। मेरी बात देखिए, वहाँ कोई भी नहीं और रात बहुत हो चुकी है। अब आप घर चले जाइए। सर जाऊंगा कहाँ? मेरा कोई घर नहीं है। हाँ, मेरा कोई घर नहीं है। हे भगवान, क्या आप भूल गए हैं कि आप कहाँ रहते हैं? मैं वहां नहीं जाऊंगा निकिता, बिल्कुल अकेला हूं। मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। मैं तो सुनसान खेतों में चलती सांस हवा की तरह हूं। मैं मर भी गया ना, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अकेला होना बहुत डरावना होता है निकिता। मुझे खुश करने वाला कोई नहीं है। मुझे नशे की हालत में बिस्तर पर पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है। मैं किसका हूं निकिता? किसको मेरी जरूरत है?
प्यारे मालिक, आपके दर्शक आपसे प्यार करते हैं। देखिए, दर्शक हाँ, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरे दर्शक? वो सब घर जा चुके हैं निकिता, सो चुके हैं वो, भूल गए अपने इस बूढ़े विदूषक को। नहीं, किसी को मेरी जरूरत नहीं है निकिता, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ निकिता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सर इस बात से इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करूं निकिता, मैं भी एक आदमी हूं जो अभी जिंदा है, जो गर्म लाल खून मेरी रगों में आज भी दौड़ रहा है। ये खून है मेरे कुलीन पूर्वजों का। हाँ निकिता, मैं कुलीन व्यक्ति हूँ। इतना नीचे गिरने से पहले मैंने सेना के तोपखाने में सेवा की थी। क्या जवान था, जोशीला। वो सब कहाँ है निकिता? मुझे वो सब वापस चाहिए, मुझे वो सब वापस चाहिए निकिता। क्या हुआ उन दिनों को? जवाब दो निकिता, क्या हुआ उन दिनों को? मैं बताऊं? ये वो भयंकर काला पिट है निकिता, जिसने सब कुछ निगल लिया है। 30 साल मेरी जिंदगी के दफन है इसके अंदर। और क्या जिंदगी थी वो, मैं उसे तुम्हारे चेहरे की तरह बिल्कुल साफ देख सकता हूँ। यही जवानी का जोश, उत्साह, उमंग। औरतों का प्यार, औरतों का प्यार निकिता बहुत जरूरी होता है एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए। प्यारे मालिक, देखिए रात बहुत हो चुकी है, आपको घर चले जाना चाहिए। पता है निकिता, जब मैं जवानी के चमकते उत्साह में पहली बार स्टेज पे चढ़ा, मुझे याद आती है वो औरत जो मुझसे मेरे अभिनय के लिए प्रेम करती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल एक पहाड़ी पीपल की तरह, कोमल, मुलायम, नाजुक और घरों की भोर की लाली की तरह उज्जवल। उसकी मुस्कान, उसकी मुस्कान के था, उसकी मुस्कान का आकर्षण तो काली से काली रात को भी दूर कर सकता था। मुझे याद है, वो तुम्हारे सामने खड़ा था, मुझे इतनी प्यारी कभी नहीं लगी जितना कि उस वक्त। और उसने मुझसे बात की निकिता, उसने मुझसे बात की अपनी आंखों से। क्या निगाहें थी वो, कभी नहीं भूल सकता, कब्र में भी नहीं। इतनी जवान और सच्ची निगाहें थी। उसके आकर्षण में मदहोश होकर मैंने उसके सामने अपनी घुटने टेक दी और उससे अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने लगा। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? क्या? उसने कहा, पहले तुम स्टेज
कुछ समझे? वो एक अभिनेता से प्यार कर सकती थी, मगर शादी कभी भी नहीं। उस दिन भी अभी नहीं कर रहा था निकिता। मुझे याद है, किसी मूर्ख घटिया विदूषक की भूमिका निभा रहा था मैं। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें खुल गई। तब मैंने देखा निकिता कि जिस कला की मैंने इतनी पूजा करी, जिसे इतना पवित्र समझा, वो तो मात्र खोखला भ्रम थी बस। सही मायनों में मैं बेवकूफ था। सामने बैठे कुछ अजनबियों के लिए खेलने की बस एक चीज। उस दिन पहली बार मैं अपने दर्शकों को समझ गया नहीं था। उसके बाद से मैंने कभी भरोसा नहीं किया, ना इनकी तालियों पर, ना इनकी मालाओं पर। सच है, तालियां बजाते हैं लोग, मालाएं लेकर आते हैं लोग, लेकिन ये मुझे नहीं जानते, मैं इनके लिए अजनबी हूं। उत्सुक है मुझसे मिलने को, तस्वीरें खिंचवाते हैं मेरे सामने। फिर किसी की बेटी या बहन को मुझसे शादी करने की इजाजत देंगे ये लोग? एक समाज द्वारा नकारे हुए व्यक्ति से? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने सोच लिया है, मेरी अब इन लोगों में कोई आस्था नहीं है। बस मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम भी जाओ, जाओ तुम भी। मालिक, आप बहुत पीले पड़ चुके हैं और आपको देखकर मेरी तो डर से जान ही निकली जा रही है। कृपया करके आप घर चले जाइए। मैंने उस दिन सब कुछ आर पार देख लिया निकिता, और उस ज्ञान को गांठ बांध ली। उसके बाद मैं उस औरत के पास गया। उद्देश्यहीन भटकने लगा निकिता, बिना भविष्य की सोच में। मैंने घटिया और मस्करे कॉमेडियंस के किरदार तक निभाए। हाँ निकिता, एक समय था जब मैं भी एक महान कलाकार हुआ करता था। फिर थोड़ा थोड़ा करके अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपनी सारी प्रतिभा फेंक दी। रंग बिरंगे विदूषकों की भूमिका निभाई, अपना रंग रूप खो दिया मैंने, अपने आप को अभिव्यक्त करने की ताकत तक खो दी मैंने। मुझे मिला क्या? मैं बताऊं मुझे क्या मिला? मुझे मिला है ये, इन सब ने मिलकर एक अभिनेता को एक मस्करा बना दिया निकिता। मुझे इस भयंकर काले ने निकल लिया निकिता, जिसका एहसास आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आज जब मैं उठा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे थे मेरे वो 30 साल। अभी समझ में आया कि बूढ़ा होना किसे कहते हैं। सब खत्म हो गया निकिता, सब खत्म हो गया। सर पानी पीजिए, सर पानी पीजिए। शांत हो जाइए। सोच भी नहीं सकते निकिता,
मैं कितना प्रतिभाशाली था, क्या ताकत थी मेरे अंदर, कितनी वाक्पटु था मैं कितना ज्यादा गरिमामयी था, कितना कोमल, कितने तारों ने सीने को सनसनाया है निकिता। के बारे में सोच के मेरा दम घुटता है। नहीं, गर्मी लग रही है मुझे, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ निकिता। चले जाओ यहाँ से, मैं भी चला जाऊंगा। जाओ, आराम करने तुम मुझे थोड़ी देर, चला जाऊंगा उसके बाद। खूनी ईवान की परछाई रही है अब लौट, दे रहे हैं हवा विद्रोह की ज्वाला को मेरे होंठ। मैं हूं मिट्टी उस गद्दी पे सिर्फ मेरा दावा है, बॉरिस उस पर जलते हुए नष्ट हो जाएगा। जाओ जाओ और ध्यान रहे, जालू उत्तराधिकारी को दिखना नहीं चाहिए उस घमंडी पॉलिश रानी के आगे घुटनों पर झुके हुए। नहीं चाहिए मुझे। खराब था? नहीं सर, ये बहुत अच्छा था। एक और जी किंग मैं शुरू करूंगा। हटो, हाँ हट जाना से मैं शुरू करूंगा। पूरा आसमान काला है, देखा? तेज बारिश हो रही है, बिजलियों ने पूरे आसमान को छीन डाला है। और अब ये सुनो, चलो आंधियों, और अपनी जोर से चिंगारों के अपना गाल धक्का डालो। क्रोधित होकर दो, तुम बन जाओ महाजन प्रताप और तूफान की मूसलाधार धारा। जब तक भीड़ न जाए हमारी सारी मीनारें और डूब पे जाए सारी नावें, तुम हो गंदगी, विचारों की बलि कराने वाली आग, वृक्षों को चीर देने वाली बिजली की शेखी कोट संदेहवाहक। आओ जला डालो मेरा सफेद सर और तू कंपन करते तूफान आघात कर, सपाट कर तू इस गोल धरती को, डरा डाल तो धरती की मिट्टी में, ताकि वो सारे भी निकल जाए जो जन्म देते रहे विधिग्न मनुष्य को। आगे विदूषक का पात्र है, विदूषक बनो, जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। अच्छे चाचा जान, पानी के लिए दुआएं तब मांगी जाती हैं जब अकाल पड़ा हो, ना कि तब जब मूसलाधार बारिश हो रही हो। अच्छे चाचा जान, महल के अंदर चलिए और अपनी बेटियों की दुआएं लीजिए। ये रात न अक्लमंदी पर तरस खाने वाली है और न मूर्खों पर। बादलों पूरी जोर से गरजो, बादलों मूसलाधार हो, बादल पानी बिजली, ये मेरी बेटियां नहीं है, मैं इन पे बेरहमी का इल्जाम नहीं लगा सकता। मैंने इन्हें अपना राज्य नहीं सौंपा था, ना ही मैं अपनी औलाद कहा था। ये लोग मुझे इज्जत देने पे मजबूर नहीं है, तो आओ आओ खत्म कर दो मुझे। अब कहाँ है शैतान बुढ़ापा? नहीं है, गिरा मैं बूढ़ा नहीं है। ये सब बकवास है, बस एक और मैं फिर से जवान हो सकता हूँ बेटा, बस एक और मिसाल के तौर पे। क्या तुम्हें हैमलेट याद है? मुझे याद है, तो मैं सोचने दो, हैमलेट कहाँ से शुरू होता है? वो आई बांसुरी, हाँ बांसुरी। अरे वाह, क्या मैं देख सकता हूँ? ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? अच्छा, लगता है मुझे सम्राट के जाल में फंसा कर निकल लोगे तुम। क्यों? प्यारे राजकुमार,
इंसान का फर्ज ही उसे दुस्साहस के लिए उकसाता है। ऐसे में वो अपना प्यार ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो वो सब, बजाओ इसे। देखिए, मैं इसे नहीं बजा सकता। मैं विनती करता हूँ, बजाओ इसे। देखिए, मुझे इस पर हाथ रखना भी नहीं आता। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुमसे, बजाओ इसे। देखिए, ये मेरे बस की बात नहीं है। झूठ बोलना जितना आसान है उतना आसान को बजाना भी है। इन सुराखों पे अपनी उंगलियों को रखो और यहां से फूको, बहुत मीठे स्वर निकलेंगे। कोशिश तो करो, बजाओ बजाओ। देखिए, अब तू नहीं समझ रहे, मैं इसे नहीं बजा पाऊंगा। मैं इससे कोई भी मधुर स्वर नहीं निकाल सकता। जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम इसे नहीं बजा सकते, क्योंकि तुम इसके सुराखों पर उंगली तक रखना नहीं जानते। यही ना? तो फिर मुझे बाजा समझकर बजाने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? तुम मेरे दिल के नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे स्वर सुनना चाहते हो ना? लेकिन इस छोटे से बाजे में, जिसके भीतर ढेरों नीचे स्वर है, कोई आवाज नहीं निकाल सकते। दोस्त, भ्रम में मत रहना। तुम चाहे मुझे जैसा भी बाजा समझ लो, मेरे अंदर से कोई मीठा स्वर नहीं निकाल पाओगे। कोशिश करके देख लो, जितनी भी कोशिश करोगे सब बेकार है। सिर्फ एक कर्कश ध्वनि सुनाई देगी मेरे अंदर से, और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा था निकिता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ताजगी की लहर मेरे अंदर दौड़ गई है। तुम तो जैसे गूंगे हो गए हो। नहीं, जहां प्रतिभा है वहां बुढ़ापा या बीमारीपन जैसी चीजें हो ही नहीं सकती। और मौत तो अपने आप में आती। छोड़ो वो सब। क्या तुमने कभी ऐसी कोमलता सुनी? ऐसा संगीत? सुनो। हो चुका है चांद अस्त, वहां कोई नहीं है रोशनी, है केवल असंख्य तारों की फीकी रोशनी। ताजे कनेर गुलाबी घाटी के झिलमिल है। झिलमिल? मैं ढूंढ रहा हूं, मैं जुगनू। रंगीन चमक जिसकी जल्दी बुझती है, मानो संकुचित आशा भवा तिरेक की। वो येगोर पेट्रुशका है सर। यहां आओ मेरे बच्चों, चलो चलकर तैयार हो जाते हैं। कितना मैं बूढ़ा नहीं हूं, ये सब एक बकवास है। तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? नहीं, ऐसे मत घूरो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। देखो निकिता, जहां प्रतिभा है वहां बुढ़ापा, बीमारी, अकेलापन कुछ नहीं हो सकता। और मौत तो अपने आप में आती। नहीं निकिता, अब हमारे लिए यहां सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं किस तरह का प्रतिभाशाली आदमी हूं? मैं तो एक निचोड़े हुए नींबू की तरह, एक चटकी हुई बोतल। और तुम हो थिएटर के एक छोटे से चूहे, एक प्रॉम्प्टर। नहीं निकिता, अब हमारे लिए यहां कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए। सब खत्म हो गया निकिता, सब खत्म हो गया। तुम्हें वो लाइनें याद है ओथेलो से? विदा मेरी मानसिक शांति, विदा मेरी मानसिक शांति, सदा के लिए विदा मन के संतोष, सदा के लिए विदा मन के संतोष।
शिरस्त्राण में पंख लगाए योद्धाओं और महायोद्धाओं विदा। शिरस्त्राण में पंख लगाए योद्धाओं और महायोद्धाओं विदा। जहां महत्वाकांक्षा सद्गुण में बदल जाती है विदा। जहां महत्वाकांक्षा सद्गुण में बदल जाती है विदा। विदा हिनहिनाते यश। विदा हिनहिनाते यश। विदा आकाश में उड़ती राज पताकाओं। विदा आकाश में उड़ती राज पताकाओं। विदा सारे आन बान शान और हालात महायुद्धों के। विदा सारे आन बान और शान और हालात महायुद्धों के। विदा 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 विदा। अब बेहद प्रतिभावान हमारी बेहद प्रतिभावान। निकिता। हाँ सर। कब से सो रहा हूँ यहाँ? सर काफी समय हो गया आपको। और अभी टाइम क्या हुआ है? 11 बजे हैं। ओहो 11 बज गए। काम करो मुझे घर छोड़ दो, है ना? लेकिन आप यहाँ कैसे रह गए? यही तो अजीब बात है। मैं नाटक खत्म होने के बाद यहीं सो गया। मुझे तो लगा कि सब लोगों के साथ आप भी चले गए होंगे। नहीं नहीं, वो मेरा है। हाँ सब गए? हाँ सब चले गए थे। उन्हें भी वहीं छोड़कर आया। आइए चलो चलो। लेकिन ये मजेदार है। सोचो अगर मैं यहाँ रह जाता तो। कोई बात नहीं। वो तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अभिनेताओं को मंच पर और निर्देशक सुनीता तिवारी। जैसे करूँ मुझे सारे कलाकारों को खरीदते समूह अजी पुलकित शर्मा म्यूजिक पे थे कृष्णपाल सिंह बैक स्टेज में मोहित खन्ना और बस वही थी। तो ये आज की संध्या हमारे साथ ये अंतिम नाटक था आज का। मैं वैसे हम वेट कर रहे थे, वो आए नहीं अभी तक। आएंगे तो अब तो मना ही कर दो जो भी आता है। अब तो नाटक तो खत्म हो गया। क्या हो गया? मुझे भूल कौन देगा? वो इसी के लिए हम लोग उससे पहले आप बात करें, हम आपको उसको थोड़ी देर के पहले इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ी बात करें। फेस्टिवल के बारे में आप लोग बैठ जाइए। फेस्टिवल के बारे में बैठ जाते, मेरी तबीयत खराब हो गई है। फेस्टिवल के बारे में बताने से पहले मैं अरुण प्रकाश व्यास को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। अरुण प्रकाश व्यास। अरुण प्रकाश व्यास। आप तो बैठ जाओ।
अरुण हमारे साथ में पिछले 3 दिनों से लगातार बने हैं। ये कोई एंकर या अनाउंसर नहीं है, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में मुझसे 1 साल जूनियर है और वैसे मुझसे बहुत साल सीनियर है। अरुण का प्यार है कि वो यहाँ पे फेस्टिवल में मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ। अरुण जोधपुर से आए हैं और जोधपुर में मैं आपकी संस्था का नाम तो भूल गई, अभिनय गुरुकुल नाम की एक संस्था चलाते हैं। अभी इससे भी बहुत बड़ी स्पेस उन्होंने तैयार करी है और जहाँ पे नाटकों का मंचन होता रहा है। दुर्ग गाथा एक बहुत, अगर आप YouTube पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, एक बहुत बड़ा मतलब सीरियसली बड़ा नाटक उन्होंने अभी किया है जिसका नाम राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। बहुत अच्छे निर्देशक हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं और इंसान तो अच्छे हैं कि 4 दिन से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। जहाँ तक खिड़कियाँ फेस्टिवल की बात है, जो आप जिस फेस्टिवल में आए हुए हैं और पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पे आपके सामने एक के बाद एक कुछ प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं। ये मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी बॉम्बे और एपिलॉग थिएटर जो मेरी संस्था है जयपुर से, राजस्थान से, एक छोटा सा कोलैबोरेशन करके हम लोगों ने एक गुलशन बुधानी जी प्लीज आ जाइए आपकी गुलशन जी की स्पेस का उद्घाटन करने का प्रॉमिस किया था। छोटा सा उद्घाटन करना था लेकिन इनके स्टार्स बहुत अच्छे हैं और मेरे भी स्टार्स बहुत अच्छे हैं और मिलके बहुत सारे स्टार्स हो जाते हैं। हम पहले भी एक इतिहास रख चुके हैं, सतीश कश्यप जी यहाँ बैठे होंगे शायद। ओपेरा में कुछ हम लोगों ने कमाल किया था और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी कुछ कमाल होगा। तो इस स्पेस को बस बनाने में और आप जैसे मतलब मुझे लगता है गुलशन जी, जो हम लोगों ने 3 दिन में कमाया है, नाटक तो हम करते ही रहते हैं क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है, कोशिश की बहुत लेकिन कुछ नहीं आता, हमने यही कमाया। अगर आप लोग नहीं होंगे तो शायद यहाँ जो हो रहा है, मतलब हम इतने लालची लोग हैं, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा लालची हमने पहले दिन 80 लोगों को बिठाया, फिर दूसरे दिन हमने अपना दिमाग लगाया और 100 लोगों को बिठाया और आज हमने अपना दिमाग लगाया और मैंने 126 लोगों की सीट बनाई। कितने आए मुझे नहीं पता, 130। तो ये लालच इसलिए है कि ये कमरा हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद हम कोने में एक ब्लॉक पे खड़े होकर नाटक कर रहे हों और यहाँ पूरा कमरा भरा हुआ हो। तो ये हमारा लालच है। जितने ज़्यादा मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत रूड हो जाती हूँ जब मैं ऑडियंस को बैठाती हूँ। तो वो बेसिकली रूडनेस सिर्फ ये है कि आप लोगों को तो पता नहीं चलता, बाहर कम से कम 15-20 लोग खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं मुझे नहीं पता क्योंकि उनको सिर्फ मतलब शायद सुनाई भी नहीं पड़ रहा होता है, दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खड़े होते हैं और हम लोग जब वहाँ होते हैं तो बहुत बुरा लग रहा होता है कि काश ये दीवार हट जाए यहाँ से और इन लोगों को दिखे। तो सिर्फ इस वजह से कि जितना हो सकता है घुस जाओ अंदर, बैठ जाओ। तो ये आप लोगों का प्यार है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है। मेरी रूडनेस के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला बना रहे। आज फेस्टिवल का लास्ट डे है और ये सिलसिला बना रहना चाहिए। मैं कुछ लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ और जिसमें पवन नागपाल जी हैं। पवन नागपाल जी सिर्फ कैमरा लेके नहीं घूम रहे हैं, पीछे की बहुत सारी तैयारी जो आप देख रहे हैं या नहीं भी दिख रही, क्योंकि टीम वर्क है, जो भी दिखाई दे रहा है वो टीम वर्क है। मैं थैंक यू करना चाहूँगी गुलशन सर के डैडी का। अंकल कहाँ? मतलब हम यहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं रोज क्योंकि हम इतना थक चुके हैं। मेरी तो आज आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मेरा गला भी खराब हुआ है। हम यहाँ से चले जाते हैं और जब दूसरे
जगह एकदम ट्रांसफॉर्म होती है। पे एक दिन सिर्फ बोला था, वो भी गुस्से में आके बोला था, और उसके बाद मतलब हम जैसा चाहते हैं उससे भी ज्यादा हमें ये स्पेस साफ और एकदम सिस्टमैटिक और ऐसा कि शायद जो चीजें हमारे जहन में नहीं आती वो अंकल कर देते। मैं थैंक यू करना चाहूंगी रमन जी का। थैंक यू रमन जी, बहुत दौड़ाया आपको। मैं थैंक यू करना चाहूंगी संजय जी का। संजय जी आइए सर प्लीज, वो टीम जानना बहुत जरूरी है। कैसे तू भी आ जाओ। संजय जी का, संजय जी की पिछले, मुझे नहीं पता इनके घर पे हमारी क्या इमेज है। 3 दिन से ही संजय जी 3 दिन नहीं, काफी दिन हो गए, बाकी 3 दिन से तो खैर यही है। बाकी बस हक है सर, इसलिए आपको परेशान कर देते हैं। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मनोज का। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि बस ये नाम आए जा रहे हैं, बस जिस भाव से मैं कह रही हूँ वो भाव को महसूस कर लीजिए। ये वो लोग हैं कि जिनको हम रात के 3 बजे डिस्टर्ब कर देते हैं कि गाड़ी लेके आ जाओ, और इन लोग बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी लेके आ जाते हैं। ये जिसका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन बन पड़ता है वो कर देता है। याद नहीं आता कई बार कि किस चीज के लिए किसको बुलाया जाए, तो बस किसी को भी बुला लेते हैं। मनोज का तो थिएटर से कोई दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, और अब इसकी हालत ऐसी है कि अभी 3 दिन से भी यहीं पे है। ये भी यहीं पे है। और मैं किसी को भूल रही हूँ तो प्लीज मुझे याद दिला दो। मैं सबसे पहले अभिषेक जी गोस्वामी है यहाँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभिषेक गोस्वामी आए थे वो हमारे साथ जो थे। हाँ, और मैं भी हंस जी और भूटानी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, और शर्मा जी, और वो नाटक की निर्देशिका सुनीता तिवारी जी का बुके और प्रतीक चिन्ह लेकर स्वागत करें। ऋषभ चला जाएगा। अच्छा, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अगर ऋषभ का कोई फ्रेंड यहाँ पे बैठा हो या उसको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। 3 दिन से हमारे साथ में लाइव परफॉर्मेंस में जो बैंड आया हुआ है वो ऋषभ और उसके फ्रेंड। मैं ऊपर है इसलिए मैं इन्वाइट नहीं कर पाई, मैं नीचे नहीं आ पाई, बट बहुत अच्छा समा बांधा। और मतलब ये 3 दिन से जो इस कॉलोनी में उन्होंने आदत बिगाड़ी है, कल से मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ पे आके सोचते रहेंगे कि कुछ चले। तो सर आप लोग लीड लीजिए और बैंड बनाइए। हमारे 2-3 साथी और हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश है, विकास। हाँ, हरीश है और विकास है। हरीश, हरी, बोलो बुलाओ। विकास, मैं मुझे याद दिलाते रहो प्लीज। मैं बहुत सतीश हैं जिन्होंने बैक स्टेज पे रह के हमारी फ्लैक्स फ्रंट पे बड़ी सतीश जी, सतीश आपका नाम सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का है। अगर आप नहीं होते तो हम लोग तो खाली दीवारों के सामने खड़े होते। ओके, आज हमारा ये लास्ट डे फेस्टिवल का, मुझे लग रहा है कि रंगमंच परिवार बन चुका है। हम सब एक परिवार का हिस्सा हो गए हैं। हम डेली आपको देख रहे हैं, नाटक आप लोग देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे रंगमंच के अंदर। तो मतलब मैं आप सब लोगों का तहे दिल से, मतलब दिल से मुझे लग रहा है कि मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो भी फ्यूचर में जब भी हम काम करेंगे, जब भी हम कुछ यहाँ पे अच्छे नाटक करेंगे, कुछ भी हम बच्चों के लिए कुछ करने वाले हैं आगे, तो उतना ही सहयोग, उतना ही प्यार आप लोगों से हमें मिलता रहेगा। ये मेरी पूरी 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 उम्मीद है आप लोगों से। और मनोज छाबड़ा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है
डॉक्टर कश्यप बैठे, मनोज छाबड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा आप आएँ प्लीज और फेस्टिवल के बारे में, नाटकों के बारे में कुछ बोले। माइक पहुँचा देता हूँ मैं आपके पास, प्लीज। आप में से जो भी कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल आगे किधर आ जाओ। आप कोई फीडबैक देना चाहें तो प्लीज फीडबैक भी दीजिए प्लीज। दिव्या भाभी प्लीज, और आप प्लीज कुछ कहें इस फेस्टिवल के लिए एज ए ऑडियंस। मनोज छाबड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए डॉक्टर कश्यप, आई लव यू, सच में आप इंस्पिरेशन हैं। डॉक्टर कश्यप ज्यादा अच्छा प्लीज एक आप आइए, आप आइए डॉक्टर कश्यप। ये सुनो जरा, सोनू एंड बहुत सोनू एंड मैं एक बात मन से कहूँ, सुनीता तिवारी एक गिफ्ट है निसार को। ये मैंने आज इसका एक अंदाजे तैयार है, एक स्पार्क है, एक एनर्जी है। दोनों सोनू, हमने पहले भी एक एक्सपेरिमेंट किया था सेम स्पेस बनाकर और हमने तसल्ली से काम किया था। और सोनू के लिए हमारे हिसार की एक जाबाज बहू है। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। अब प्रॉब्लम आती है कि चूक कितनी है, जैसी है तो गुस्से भी है। तो ये कल मैं कहानियां देख रहा था इस्मत पापा की, आज भी मेरे घर इसने मुगल बच्चा, लाजो सारी स्क्रिप्ट पढ़ी है। इसने कहा कि कौन कौन नगमच करता है, तो मैंने अरविंद शर्मा, गुड्डू शर्मा बुलाओ सबको, सब बुला के स्क्रिप्ट दे दी। तीसरे दिन कोई नहीं आया, तो आके बोली हाँ जी सतीश जी, मैंने कहा मैं ही हूँ। गुलशन, हाँ ये दूसरा ये। वो अकबर बेगम शुरू किया था, सिर्फ 2 बच्चे हमारे आए अकबर बेगम में, राम भी है यहाँ पर, एक सूरज और वो खड़ा हो गया। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है, छोटे शहर में जेन्युइन काम करने वाले, जेन्युइन जिसकी और रिक्वायरमेंट्स ना हो। और आई एम रियली प्राउड, आज मैंने रियलिज्म का पहला काम सुनीता यहाँ देखा, लग रहा है। और रियलिस्टिक काम करना, इतना लो, इतना जेन्युइन काम करना, ये रिस्क सिर्फ सुनीता ले सकती है। बट हम लोग जो हिसार के हैं, we really need this sport, kind of sport, all the administration। हमें उस पर नेगेटिविटी में नहीं है, नाराज हो जाता, गुस्सा हो जाता, कुछ नहीं चीजें हो जाती है लाइफ में। हमें स्ट्रॉन्ग बैक हैंड चाहिए। यस, कम ऑन, ये यहाँ स्पेस अलाइव रहना चाहिए, मैजिकल क्लिकिंग ऑल द टाइम। एक प्रोडक्शन नहीं तो सोनू, दूसरी, ये दोनों के निकनेम है सोनू। भूषण पुराने का निकनेम सोनू है, सुनीता तिवारी का भी सोनू है, सब बहुत सोनू लोग लगने बहुत प्लस। और आज का जो स्वैन सॉन्ग, इट वाज अ रियली प्लेजर गाइस, रियली। दिस इज स्मॉल सिटी, वी ऑलवेज हैव कॉमेडी शोज और दिस वाज वेरी स्पेशल and very special solo. It was a great effort and a risky show. Good. Thank you very much. इसी के साथ मैं सच में मेरी फैमिली का थैंक यू करना चाहूँगा। मेरी मदर बैठी हैं यहाँ पर, मेरे फादर एंड मोनिका। प्लीज, इन लोगों ने, इनकी सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मोनिका एक बार आप खड़े हो जाइए प्लीज। शायना, वान्या, दोनों बच्चे खड़े हो जाएं। ये हमारी फैमिली, इनका पूरा सपोर्ट है, क्योंकि मैं काम नहीं करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे नहीं बना रहा होता हूँ। इतना इन्होंने परमिशन किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैंने इनकी परसों एक परफॉर्मेंस देखी थी, बच्चों का हमारा यहाँ पे सेशन हुआ था, उसके अंदर इन्होंने बहुत ही एक अच्छी स्टोरी सुनाई, इतनी कॉमेडी, इतना हंसाया, मैंने कहा तुम तो यार बहुत लाजवाब एक्टर हो। और आज इनका इतना रियलिज्म वाला स्टेंसिलर्स की टाइप जो इनका कैरेक्टर देख के मैं तो दंग रह गया। ये वही है जो उस दिन इन्होंने एक्ट किया कॉमेडी, और आज इतना संजीदा रोल। यू आर वंडरफुल एक्टर, रियली, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। हम लोग स्वान सॉन्ग के इससे पहले 2 प्रेजेंटेशन कर चुके हैं और वो दोनों ही जयपुर में हुए थे। एक चीज़ जो मुझे एज एन एक्टर बहुत सपोर्ट मिला और बहुत अच्छा लगा, वो थी कि उन 2 शो को से अगर इस शो को कंपेयर करूं तो जो यहाँ अच्छा था वो थी ऑडियंस। आप लोगों से एनर्जी मिलती है,
बहुत मिलती है। घबराया हुआ होता है एक एक्टर जब उसे ऐसा रोल दे दिया जाता है। आप लोगों ने तो मुझे एनर्जी दी आज, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्लीज मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि और भी शोज करें, मुझे बुलाते रहे। थैंक यू। प्लीज मनोज चावला जी, आप हमारे हिसार शहर की एक अमूल्य निधि हैं, प्लीज आप। थैंक यू। अभी करीब एक हफ्ता पहले जब हम इस हॉल में आए तो हाल चाल बड़ी खराब थी और वैसे देख के लगा कि अच्छा स्पेस, क्योंकि बेसिकली मैं कार्टूनिस्ट हूँ, चित्रकार हूँ, कवि हूँ। मुझे आते लगा कि यहाँ एग्जीबिशन भी हो सकती है और उस समय लग रहा था कि फिर एग्जीबिशन ही हो सकती है। लेकिन आज पिछले 3 दिनों से जो नाटक हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने 3 नाटक किए, तो कमाल ही थे। और सुनीता जी, आपने जिस तरह से डांट डांट के बिठाया 3 दिन से, ये कमाल ही है। ये आपका प्रेम है कि उसके बावजूद सभी लोग बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। नहीं, ये दर्शकों के लिए भी प्रेम है, तो बहुत अच्छा था। और एक बात और, मुझे बताया गया था कि मुझे कविता पढ़नी है किसी रोज, वो मेरी बारी नहीं आई है। उसके लिए आप अगली बार जब कोई कार्यक्रम करें तो भूले मत। शुक्रिया। सच में आज ये खिड़कियां फेस्टिवल जो है, इसका आज अंतिम दिन, अंतिम घड़ी, और मुझे लग रहा है कि 3 दिन के इस फेस्टिवल को हम तो एमसी कॉलोनी तो नहीं भूल पाएंगे। ये तो वादा है कि एमसी कॉलोनी के जितने भी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस, यहाँ का बच्चा कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई गाने गा रहा है, सब मस्ती कर रहे हैं, नाटक हो रहा है, सब देख रहे हैं। तो एमसी कॉलोनी वाले तो इस खिड़कियां फेस्टिवल को दोबारा देखना चाहेंगे। और सुनीता जी, हम इंतजार जरूर करेंगे कि आप कब नेक्स्ट प्लानिंग को लेकर आ रहे हैं। और पूरा हिसाब नहीं भूल पाएगा। सब डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो। मुझे लगता है कि अगली डेट्स दो। आइए उसका सबसे पहले तो झिड़क तो मैंने थोड़ी सी खाई थी, लेकिन मैं बिल्कुल समझती हूँ जो इंसान इतना पैशनेटली काम कर रहा हो, मुझे लगता है कि जैसे जैसे इनको सोचता है वैसे वैसे सोचती है। आप इतनी नेचुरल हैं और बिल्कुल वो दिखता है, जो एक ट्रांसपेरेंसी है, जो पैशन है, जो डिवोशन है थिएटर के प्रति, वो दिखता है इनका। तो मैं तो कम से कम आपको सल्यूट करती हूँ ऐसे कलाकारों को। और हमारे विचार के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि इतने इंस्पिरेशनल आइटम्स हैं। मैं देख रही हूँ निरंतर 3 दिन से कि यहाँ पर इस क्वालिटी का काम हो रहा है। और आपके लिए मैं क्या कहूँ, आप मैं तो कंपैरिजन करूँगी राज कपूर जी से, रणबीर कपूर जी से। जो एक्सप्रेशन थे इनके चेहरे पर, एक एक एक्सप्रेशन, बोलने का अंदाज, आंखों में जो एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है ना, वो जो कहाँ पे सोललेस था, कहाँ पे सोलफुल, बिल्कुल कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे वॉइड में जा रहे हो एकदम, और कहीं पर इतना ज़्यादा अंदर से एकदम से जैसे अंदर से अलाइवनेस आ गई हो। तो वो बहुत कमाल थी। मुझे लगता है ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट था, बहुत ही सब्लाइम सा एक प्ले था। और मुझे अच्छा लगा कि सबके पास इतनी सेंसिबिलिटीज हैं कि हम लोगों ने इसको आनंद लिया, इसको अच्छे से देखा। एंड थैंक यू। आपका मंचन दोबारा कब होगा, हम इंतजार करें डेस्परेटली। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हरीश छाबड़ा जी अगर यहीं हो प्लीज वो स्टेज पर आए। विकास मेहता हमारे साथ हैं, प्लीज स्टेज पर आए, इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे पुराने रंगकर्मी यहाँ विकास शहर से अच्छा काम करते हैं। अरुण सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने 3 दिन तक इतना अच्छा मंच संचालन किया है यहाँ पर। तो प्लीज, जयपुर से आए हैं, इतनी दूर से, जोधपुर से आए हैं, इतनी दूर से टीम आई है। अरुण सर का बहुत बहुत थैंक यू, इनके लिए जोरदार तालियां। जी आप जो जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए, आप जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि अगली बार परफॉर्मेंस हो गया और आप आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे उसके लिए नीचे जाएंगे आप तो नीचे एक बार इसको हाँ अच्छा विजय आएंगे, सभी को बुलाना है। विजय आएंगे प्लीज। हाँ बिल्कुल, आपका टीम मेंबर है।
यहाँ नीचे जाएंगे और एक डायरी पड़ी है, उसमें आप अपना फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे तो एक लिस्ट बन जाएगी, जिससे हमेशा हमारे पास 130 लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए रहे कि ये परफॉर्मेंस होने वाला है। वरना क्या आपने बातें तो बहुत की, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल होने के लिए तो और भी जरिए होंगे, शायद एडवर्टाइजमेंट भी होगा, लेकिन एक मैसेज आपको जोल्बा की तरफ से या एफएलओ की तरफ से आएगा। तो जो भी परफॉर्मेंसेज होंगे तो आप जब भी आपको समय मिले, या तो इस वक्त जाते हो या कभी भी निकलते वक्त सुबह भी आप यहाँ ले सकते हैं, या वो डायरी पड़ी होगी, तो ये ऐसा जरूर करें आप लोग। जाने का टाइम हो गया है। सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहता हो, कुछ बोलना चाहता हो तो बोल सकते हैं, पर अभी मुझे लग रहा है टाइम हो चुका है। छवि मैम, सबका थैंक यू। एपिलोग थिएटर, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।